नॉर्वेजियन वुड्स बाय मुराकामी। ये अच्छी है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज इंटरनल कैरेक्टर्स की फालतू में दिखा रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर रियोको की बात करें तो रियोको की जो बचपन की स्टोरी थी जब वो यंग थी और मैरिड थी, और लाइक कि वो लेस्बियन टाइप इनकाउंटर जो हुआ था उसकी एक लड़की से, तो वो दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो इस पूरी स्टोरी में कहीं यूज़ नहीं हुआ। ऐसी मिडोरी की जो इंटरनल स्टोरीज थी वो दिखा रखी थी फालतू में। और इट्स लाइक कि बहुत मतलब थी तो अच्छी, बट इसमें बहुत सारी अननेसेसरी छोटी छोटी स्टोरीज कैरेक्टर की दिखा रखी थी जिनमें कोई मेरे को मतलब नहीं लगा कि आगे जाके कुछ होना है उनका लेना देना, तो वो क्यों दिखा रखी है। एंड अगर नायोको की बहन की स्टोरी दिखाएं कि उसने सुसाइड कर लिया था, सो वो तो चलो ठीक है, वो उसका डीप साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कि इतना ज़्यादा, एक तो किज़ुकी की डेथ का और उसकी सिस्टर की डेथ का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम टाइप और एक्सट्रीम डिप्रेशन से वो गुजर रही थी, वो तो चलो ठीक है। बट मेरे को समझ नहीं आया रियोको की स्टोरी क्यों दिखाई है। एंड आई थिंक स्ट्रॉन्ग ट्रूपर की भी क्यों दिखाई थी कि वो बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस फ्रीक था, उसका स्टोरी में कोई लेना देना तो था नहीं। ऐसे ही इसका एक और फ्रेंड था, उसके बारे में दिखा रखी थी। सो आई थिंक इसमें बहुत सारी बीच बीच में अननेसेसरी स्टोरीज दिखा रखी है जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग कर देती है। कुछ मेरे को कन्वर्सेशन मिडोरी और वतानाबे की भी लगी कि इसमें, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, वातानाबे या जो भी है ये, कि उन दोनों की भी कन्वर्सेशन बीच में अननेसेसरी दिखा रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सी लग रही थी मुझे। बाकी तो आई थिंक ये कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए करा था या जो भी करा था, पर वो क्वेश्चन वो जो थी कन्वर्सेशन वो मुझे एक्सट्रीमली बोरिंग लगी थी। मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ स्किप करके, फिर मिडोरी के फादर की जो डेथ का दिखा रखा था कि उनको डिजीज़ थी ये थी, उसका क्या मतलब था दिखाने का, मुझे भी वो समझ नहीं आया। ये बेसिकली तो नायोको के लिए था, वतनाबे के लिए था और मिडोरी के लिए था, तो उनके बीच में ये रिवॉल्व रहना चाहिए था। इसमें बीच में सच में ऐसी स्टोरीज दिखा रखी थी तो जो कि मेरे को लगा कि नेसेसरी नहीं थी। बाकी तो ये अच्छी थी। और जैसे कि लास्ट में एंडिंग भी थोड़ी इमोशनल टाइप थी कि नायको ने सुसाइड कर लिया था एंड दिस इज। और फिर मेरे को अनएथिकल चीज़ लगी कि वातनाबे ने एंड में जब वो मिडोरी को बताना चाह रहा था कि ठीक है मैं तुझे पसंद करता हूँ अब क्योंकि नायको की तो डेथ हो गई, तो उसने रियोको के संग सेक्स क्यों करा? मुझे तो समझ नहीं आया वो चीज़। आई डोंट नो कि इसमें क्यों दिखा रखा है कि ऐसा उसने क्यों करा। और आई थिंक वातनाबे बहुत कंफ्यूज था। तो मिडोरी, उसको मिडोरी या फिर इसमें नायको में से कोई एक चुनना चाहिए था। इसमें बहुत वैसे दिखाया कि वो नायको से मिलने जाता है तो वहाँ उसके संग इन्वॉल्व रहता है, मिडोरी से मिलने जाता है तो उसके संग इन्वॉल्व नहीं था बट कहीं ना कहीं उसे पसंद तो करता था। एंड मिडोरी का भी दिखाया था कि उसका बॉयफ्रेंड है और वातानाबे है, तो स्टार्टिंग से ही जब वो उसको पसंद करती थी वातानाबे को, तो उसका बॉयफ्रेंड क्यों था और वो उसके संग ज़्यादा हैंग आउट करती थी। तो आई थिंक ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये थोड़ा सा अनएथिकल टाइप था। मुझे यही लगा कि वातानाबे को ऐसे नहीं करना चाहिए था रियोको के संग सेक्स टाइप और ये, और नायोको और मिडोरी में से उसको स्टार्टिंग में से कोई एक चुनना चाहिए था। वो स्टार्टिंग में से ही बहुत कंफ्यूज था। या तो ये राइटर चाहता था दिखाना कि उसका जो कैरेक्टर है वो परफेक्ट नहीं है, वो इधर भी कंफ्यूज है उधर भी कंफ्यूज है, बट आई डोंट थिंक ये सही कर रहा है वो उसके संग, मिडोरी के संग भी और जो भी है। बाकी तो ये अच्छी थी, एंडिंग भी अच्छी थी। बस मुझे रियोको वाला सीन समझ नहीं आया उसने एंड में ऐसा क्यों करा, बट बाकी इट वाज नाइस। 5 में से आई गेस 4 के करीब दूंगी मैं, इट वाज ओके।